बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज हम आपको ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महत्व सुनाते हैं। एक बार युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, अपरा का सारा महत्व मैंने सुना, अब आप ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका वर्णन कीजिएगा। तो भगवान कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवादी नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि वे संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेदांगों के पारंगत हैं। तब व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन ना करें, द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो, फूलों से भगवान केशव की पूजा कर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन। राजन, जनान सोच और मनन सोच में भी एकादशी भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को ना खाया करो, किंतु इन लोगों से यही कह दिया करता हूँ कि मुझे भूख नहीं सही जाती। तो भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट है तो नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन न करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ, एक बार भोजन करके ही मुझे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही कैसे सकता हूँ। मेरे उदर में ब्रक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ होता है, जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा कि भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी, उसका यत्नपूर्ण निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकती हो, उसको छोड़ किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी सूर्य से लेकर दूसरे दिन के सूर्य तक मनुष्य जल का त्याग करे, यह व्रत पूर्ण होता है। तभी तमसा द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधिपूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। इस प्रकार सब का कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उनका सबका फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र गदा और धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए तो एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाला पुरुष के पास विशाल काय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड वासधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीताम्बरी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले, मन को समान वेगशाली विष्णुदूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु को धाम ले जाते हैं। अर्थात निर्जला एकादशी पूर्ण यत्न पूर्वक करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न पूर्वक उपवास करो, श्री हरि का पूजन करो। स्त्री और पुरुष यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर ही महान पाप किया हो तो वह सब पाप एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है, उसे एक एक पैर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। सुना गया है, मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि से जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। वह भगवान कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी दिन अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है, इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी को उपवास करके दान देवे वे परम पद को प्राप्त होवे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया वे ब्रह्मत्यारे के शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुष के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य हित हैं उसे सुनो। उस दिन जल में जलाशय शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए, अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्टान द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते और उनके संतुष्ट होने श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शम, दम और दान तो श्री हरि की पूजा की और रात्रि में जागरण करते हुए निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया। निर्जला एकादशी दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडल तथा छाता दान करने चाहिए। जो ज्येष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के दीवान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता था, जो भक्तिपूर्वक उसको वर्णन करता है, वे दोनों स्वर्गलोकों में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्यग्रहण के साथ समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है।
पहले दंड धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। एक द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए निम्नलिखित मंत्र उच्चारण करें। देव देव ऋषिकेश संसारार्णवतारक उदकुंभ प्रदानेन नयमां परमां गतिम। क्या कह रहे हैं कि देव देव ऋषिकेश संसारार्णवतारक उदकुंभ प्रदानेन नयमां परमां गतिम। तो संसार सागर तारने वाले देव देव ऋषिकेश, इस जगत जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति प्राप्त करिए। भीमसेन ज्येष्ठ मास शुक्ल जो पक्ष की जो एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करना चाहिए। ऐसा कर मनुष्य भगवान विष्णु लोक के समीप पहुंच जाता है, आनंद प्राप्त होता है। तो चार द्वादशी को ब्राह्मण भोजन करा के स्वयं भोजन करना चाहिए।